Hello students, welcome to my class. In this lecture I am going to start your kinematics. तो काइनेमेटिक्स नॉर्मली तीन पार्ट में डिवाइड होता है. एक होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड वन इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन एंड थर्ड वन इज योर रिलेटिव मोशन. तो हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आपका रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन आप बोल सकते हो और ये बोल सकते हो मोशन इन वन डायमेंशनल. ओके, तो रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करने से पहले हेडिंग दो मैकेनिक्स. मैकेनिक्स, तो पहले देखो ये मैकेनिक्स होता क्या है. यू कैन से इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with cause and effect of फोर्स एंड मोशन. ये होता है आपका मैकेनिक्स. तो यहाँ पे हम नॉर्मली एक बॉडी के, एक पार्टिकल के मोशन या उसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. तो मैकेनिक्स नॉर्मली डिवाइड होता है टू पार्ट पे. एक होता है आपका स्टैटिक एंड सेकेंड वन इज डायनामिक्स. स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. तो अभी स्टैटिक्स क्या होता है? हियर यू कैन से हियर वी डील्स विथ एंड दिस इज द स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट व्हेन बॉडी एट रेस्ट. तो जब बॉडी रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके ऊपर स्टडी करने को आप बोलते हो स्टैटिक्स. ठीक है. सिमिलरली डायनामिक्स वो होगा इसका ऑपोजिट. जैसे यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पे बॉडी होगा आपका मोशन पे. तो लिख लो फोर्स दे आर इफेक्ट व्हेन बॉडी इज इन मोशन. जब बॉडी मोशन में होगा तो उसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट क्या होगा वो स्टडी करने को आप बोलते हो डायनामिक्स. तो यहाँ पे जो डायनामिक्स है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. एक होता है आपका काइनेमेटिक्स, सेकेंड वन इज योर काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. अब देखो ये दोनों होते क्या हैं. हमने तो ये कहा कि बॉडी मोशन करता है तब उसका जो भी इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं. तो जो कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे बॉडी मोशन करेगा, यहाँ पे भी बॉडी मोशन करेगा. लेकिन यहाँ पे वो मोशन क्यों कर रहा है डिस्कस. आप बोलोगे कि बॉडी एक रेस्ट में है, उसको आप फोर्स अप्लाई करेगा. तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है या क्या हो रहा है उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन को ही स्टडी करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे लिख लो it is a study of, write down, it is the study of motion without its cause of motion. ये मोशन किसके लिए हो रहा है उसके ऊपर हम स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ मोशन का ही स्टडी करेंगे. वो है आपका काइनेमेटिक्स. सिमिलरली इन काइनेटिक्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम मोशन को स्टडी करेंगे और साथ में उस क्यों हो रहा है उसका कॉज और इफेक्ट जो भी है उसको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. देन राइट डाउन हियर इट इज द स्टडी ऑफ मोशन विथ इट्स कॉज. ओके, नोट डाउन. नेक्स्ट गिव हेडिंग रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट एंड मोशन. तो अब देखो आपका रेस्ट और मोशन. जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, मान लो ये एक बॉय है, नेम दे दो ए, और ये रेस्ट में है और यहाँ पे एक कार मूव हो रहा है. ये हो गया आपका एक कार. ठीक है। तो कार में मान लो
यहाँ पे एक है आपका बी, एक है आपका सी, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। तो अब देखो, तो यहाँ पे कार मूव हो रहा है एक्स एक्सिस में, मान लो स्पीड है इसका v। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए, मतलब ये अगर a है, अगर ये ऑब्जर्वर है, तो इसके लिए ये कार v से मूव हो रहा है, और बोल सकते हो b भी मूव हो रहा है और c भी मूव हो रहा है। मीन्स b एंड c आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू a। अगर a के लिए, अगर ये ऑब्जर्वर है, अगर a b और c को देखेगा तो वो x डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि c के लिए b कैसे है, दोनों कार के अंदर बैठे हुए हैं, अगर दोनों कार के अंदर बैठे हुए हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो c को अगर पूछा जाए कि b रेस्ट में है या मोशन में है, तो c क्या बोलेगा, b रेस्ट में है, क्योंकि वो देख रहा है c उसके सामने है, तो वो सामने ही है, उनके दोनों के बीच में डिस्टेंस ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो c के लिए b क्या है, रेस्ट, बट a के लिए b मोशन। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, रेस्ट और जो मोशन है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। अगर ये आपका ऑब्जर्वर है तो a के लिए b मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v, और c के लिए b क्या है, रेस्ट में है। तो यहाँ पे ये बोलोगे कि जो आपका रेस्ट है और मोशन बोथ आर कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड बॉडी। समझ में आया? तो लिख लो इसे, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर कंबाइंड प्रॉपर्टी, दिखाई दे रहा है, कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड बॉडी और पार्टिकल। ठीक है? तो अब देखो, ये हो गया आपका रेस्ट एंड मोशन। तो आपका अभी चैप्टर स्टार्ट होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है? इफ ए बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशन, then that motion is called rectilinear motion. Write down. नेक्स्ट, ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। पहले ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता क्या है? इट इज the actual path traveled by the body और पार्टिकल। जो आपकी बॉडी है, जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मीन्स एक्चुअल पाथ ट्रैवल करता है, वो होता है आपका डिस्टेंस। जैसे कि मान लो, वेट, आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन, बिटवीन टू पोजीशन। तो मान लो इनिशियल में आपका बॉडी यहाँ पे कहीं है, ये आपका इनिशियल पोजीशन, इट इज एक्स आई। इनिशियल में यहाँ पे आपका बॉडी है और इसको अभी जाना है यहाँ पे, इट इज योर फाइनल पोजीशन एक्स एफ। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो अब देखो,
मान लो कि एक बॉडी ऐसे मूव हो रहा है, एक बॉडी ऐसे मूव हो रहा है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा ये टोटल पाथ, ये टोटल पाथ हो जाएगा उसका डिस्टेंस, ये टोटल हो जाएगा उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ वन, ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ वन, ये टोटल डिस्टेंस जितना पाथ उसने ट्रैवल किया है। सिमिलरली फॉर टू ऑल्सो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टू हो जाएगा उसका एक्चुअल पाथ, ये जो एक्चुअल पाथ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस S1 एंड S2। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन, और दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे कम डिस्टेंस, वो क्या है, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा ये, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, मान लो एक सर्किल है, सर्कुलर पाथ, रेडियस है 2 मीटर, एक बॉडी है A एंड बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B जस्ट ऑपोजिट टू इट्स डायमीटर। अभी बॉडी कहाँ से मूव हुआ, A से मूव हुआ B तक, A से मूव हुआ B तक, जो पाथ होगा ये हो गया पाथ। तो पाथ यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पाथ इज योर डिस्टेंस, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। तो ये जो पाथ है वो क्या होगा, टोटल होता है आपका 2 पाई आर, तो ये होगा आपका 2 पाई आर बाई 2, दैट इज पाई आर, ओके। तो ये हो गया पाई, आर क्या है यहाँ पे 2 मीटर मल्टीप्लाई 2, दैट इज 2 पाई मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलूँ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये हो गया A, ये हो गया B, तो दोनों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा, दैट इज डायमीटर। तो रेडियस हो गया 2 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, टोटल हो गया आपका 4 मीटर, दैट इज 2 इंटू आर, दैट इज 4 मीटर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका डिस्टेंस, ओके, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट, तो अब देखो यहाँ पे हमने वेक्टर में डिस्कस किया था कि जो पोजीशन होता है वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। अगर याद है तो याद करो, वेक्टर में हमने डिस्कस किया था पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, दिस वन इज सपोज पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए से अगर ओरिजिन से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं 2A, तो ये होता था आपका पोजीशन वेक्टर RA, और ये होता था आपका पोजीशन वेक्टर RB, ठीक है। तो अब देखो, बॉडी अगर A से B को मूव हो रहा है, बॉडी मूव फ्रॉम A टू B, A से B को मूव हो रहा है, तो ये होगा आपका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A एंड B, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। मान लो वो है आपका R वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ट्राइंगल रूल अप्लाई करो, वो क्या था आपका A प्लस बी इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। तो इफ यू अप्लाई ट्राइंगल रूल्स, देन RA वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू RB वेक्टर, और यू कैन राइट दिस R वेक्टर इज इक्वल टू RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर। तो RB क्या है, फाइनल पोजीशन, ये हो गया पोजीशन। सो यू कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। R क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्लियर। और ये आपका है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। सो यू कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन जो डिस्टेंस है देखो, A से B डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। अब
अगर बॉडी ऐसे मूव हो रहा है यहाँ से ऐसे, तो ये हो गया डिस्टेंस। अगर ऐसे मूव हो रहा है तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, और डिस्टेंस होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। राइट डाउन दिस वन, डिस्टेंस is a scalar quantity. Okay, write down. Next is speed and velocity. Speed and velocity. तो अब देखो यहाँ पे स्पीड, फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम स्पीड। तो नॉर्मली जो स्पीड होता है वो होता है आपका 4 टाइप्स। स्पीड नॉर्मल स्पीड बोलने से होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज योर सिंपली डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम होता है आपका स्पीड। तो स्पीड को हम यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पीड। एक होता है आपका एवरेज स्पीड, सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, फोर्थ वन इज यूनिफॉर्म स्पीड, and fourth one non-uniform speed. So there are 4 type of speed. तो पहला क्या है आपका एवरेज स्पीड। तो पहले देखो एवरेज स्पीड होता क्या है। एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो बॉडी ज़्यादा स्पीड से मूव हो, कम स्पीड में मूव हो, अगर हमें पूरा एवरेज चाहिए तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, डिवाइड बाय टोटल टाइम कर लो, तो वो हो जाएगा आपका टोटल स्पीड। सेकंड है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, इंस्टेंटेनियस, ये जो टर्म है इंस्टेंटेनियस, उसका मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस मीन्स जस्ट इंस्टेंट। तो उसी इंस्टेंट को आप बोलोगे कि वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम। जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम, बहुत ही छोटा, और बोल सकते हो टेंडिंग टू जीरो। मान लो कि ये आपका एक बॉडी ऐसे मूव हो रहा है, इस पाथ में मान लो बॉडी ऐसे मूव हो रहा है, तो जस्ट इंस्टेंट मीन बोल सकते हो डेल्टा टी जो है वो है आपका टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा टी बहुत ही छोटा है। अगर डेल्टा टी बहुत ही कम है तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो भी बहुत ही छोटा होगा। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो भी बहुत छोटा होगा। इस छोटे को अगर मैं जूम करूं तो ये नियरली क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। इस छोटे से पार्ट को अगर मैं जूम करूं तो ये क्या होगा आपका, नियरली एक स्ट्रेट लाइन, किंतु है ये बहुत ही छोटा, बहुत ही कम, ठीक है। तो अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये है डेल्टा टी टाइम के लिए, ये था इनिशियल पोजीशन और ये था फाइनल पोजीशन। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा डेल्टा टी टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो होगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज डेल्टा एक्स, और ये होगा आपका डेल्टा टी। अच्छा, ये तो मैं यहाँ पे नहीं, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो अभी यहाँ पे देखो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर ये दोनों बहुत ही छोटा है तो पहले लिख लो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी एंड डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर ये बहुत ही छोटा है तो डेल्टा एक्स को हम लिखते हैं डी एक्स, डेल्टा टी को लिखा जाता है डी टी। तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, डी एक्स बाय डी टी। ओके, नोट डाउन। थर्ड क्या है आपका, यूनिफॉर्म स्पीड। तो सिंपली यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। अगर आपके मोशन पे जब बॉडी मूव कर रहा है और उसका स्पीड हर टाइम पे, ईच टाइम अगर उसका स्पीड सेम है तो वो क्या होगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मीन्स स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। सिमिलरली
अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ अभी फोर्थ वन जो है कि आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इट इज स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड इज वेरिएबल मीन्स टाइम के साथ हुआ या पोजीशन के साथ हुआ, आपका जो स्पीड है वो चेंज होता जाएगा। अगर स्पीड चेंज हो रहा है, मोशन में कहीं पे भी स्पीड चेंज हो रहा है, तो आपका जो स्पीड होगा वो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नोट डाउन। नाउ सिमिलरली जस्ट लाइक योर स्पीड यू कैन राइट वेलोसिटी ऑल्सो। Just like your speed, velocity, there are 4 type of velocity. Velocity, then there are 4 types of velocity. तो फर्स्ट क्या होगा आपका, सिंपली एवरेज वेलोसिटी, सेकेंड वन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, थर्ड वन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड फोर्थ वन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब देखो पहले हमने डिस्कस किया था स्पीड, तो स्पीड था आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो वेलोसिटी है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे देखो, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को लिखते हो आप v, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो मान लो कि ये है आपका एक बॉडी, इस इनिशियल पोजीशन xi, यहाँ से बॉडी चलो ऐसे मूव हुआ, ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। तो जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम अब टी लिखो या डेल्टा टी, ठीक है। मान लो कि t1 टाइम पे बॉडी यहाँ पे था, t2 टाइम पे बॉडी यहाँ पे है, तो डेल्टा टी हो जाएगा आपका t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा x बाई डेल्टा टी। सेकेंड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में होता क्या है, जो टाइम है वो होता है बहुत ही कम, तो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत ही छोटा होगा। अगर बहुत ही छोटा है तो आप बोलोगे डेल्टा टी क्या है, टेंडिंग टू जीरो। इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यदि ये टेंडिंग टू जीरो है तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी ये हो जाएगा आपका डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी। तो अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी था डी एक्स बाई डी टी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है डी एक्स बाई डी टी। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट इंस्टेंटेनियस इज ऑलवेज सेम। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका डी एक्स बाई डी टी। फिर हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड वन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि वेलोसिटी यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जो वेलोसिटी होता है वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन वेलोसिटी ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ये आपका वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये स्केलर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये वेक्टर है तो वेलोसिटी भी होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो अगर मैं कहूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसमें आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। इफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट होगा तभी जाके वो होगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लास्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई
डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, आपका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे इफ एनी वन और बोथ चेंज फ्रॉम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then velocity is non-uniform. Velocity is non-uniform. Okay, write down. Write a question. A particle travels half of total distance with speed v1 and next half with speed v2 along a straight line. Find out the average speed of पार्टिकल। तो अब देखो ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन है, तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये बोलेंगे कि जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मान लो कि एक बॉडी है, तो पहले ये सुन लो, अगर एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये यहाँ से मूव होकर यहाँ तक गया, तो जो डिस्टेंस होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो यहाँ पे बोल सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। अगर ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये आगे जाके पीछे रिटर्न आ जाए, आगे जाके पीछे रिटर्न आ जाए तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। में वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उस केस में वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होते हैं। क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एक पार्टिकल है, टोटल डिस्टेंस हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस। चलो मान लो ये है आपका पार्टिकल और ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है सपोज आपका 2s, टोटल डिस्टेंस 2s, तो हाफ डिस्टेंस हो जाएगा s और ये हाफ डिस्टेंस हो गया s। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या है, हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो वेलोसिटी होगा और स्पीड होगा वो हो गया आपका v1, और यहाँ से यहाँ तक आपका स्पीड गिवन है v2, लेकिन डिस्टेंस सेम है s एंड s। चलो मान लो कि इसमें टाइम लगा t1, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t1 और यहाँ से यहाँ टाइम लगा आपका t2। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है, स्पीड v1, डिस्टेंस हो गया आपका s, ये है आपका डिस्टेंस s, टाइम है आपका t1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t1 इज इक्वल टू s बाय v1। सिमिलरली इस केस में देखो, इस केस में क्या सेम लिख सकता हूँ मैं, t2 इज इक्वल टू s बाय v2। ठीक है, तो अब आपको चाहिए यहाँ पे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस क्या है, s प्लस s, वो हो गया 2s डिवाइड बाय टाइम t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 इट इज 2s। क्या मैं t1 के जगह में लिख सकता हूँ t1 और t2 हो जाएगा s बाय v2, तो उसी को यहाँ पे पुट कर दो, s बाय v1 प्लस s बाय v2। तो यहाँ पे s s s कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2 डिवाइड बाय v2 प्लस v1 बाय v1 v2। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा और एवरेज स्पीड दैट इज योर, इसको आप ले आओ अभी न्यूमरेटर पे, तो ये हो गया आपका 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये हो गया आपका आंसर। नोट डाउन। राइट ए क्वेश्चन, a person traveling on a straight line moves with a uniform velocity v1 for some time
and with uniform velocity v2 for next equal time find average velocity। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है जो टाइम है वो क्या है आपका सेम है, बट वेलोसिटी जो है वो है आपका डिफरेंट। चलो मान लो ये इनिशियल पोजीशन, बॉडी अभी यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, टाइम हो गया t, और जो वेलोसिटी गिवन है वो है आपका v1। तो हम एज्यूम करते हैं जो टाइम है वो है आपका t है, और जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ दैट डिस्टेंस इज सपोज s1। सिमिलरली अब यहाँ से मान लो बॉडी मूव हो रहा है ये डिस्टेंस, टाइम सेम होगा, क्वेश्चन में टाइम सेम दिया है तो t मान लो, और ये डिस्टेंस को मान लो आप s2, और ये जो वेलोसिटी है होगा यहाँ पे वो है आपका v2। क्लियर, वेलोसिटी v1 एंड v2, डिस्टेंस है आपका s1 एंड s2, एंड टाइम क्या है यहाँ पे सेम है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी दैट इज योर v एवरेज, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 दैट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t प्लस t दैट इज 2t। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओनली v1 एंड v2 गिवन है, s1 s2 नहीं है, नहीं आपका टाइम है। तो अब यहाँ पे चलो ये नाम दे दो, 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो फ्रॉम 1 to 2 डिस्टेंस है आपका s1, वेलोसिटी है v1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो v1 इज इक्वल टू s1 बाई टी। तो यहाँ पे s1 हो जाएगा v1 इंटू टी। सिमिलरली 2 to 3 v2 is equal to s2 by t, then s2 is equal to v2 into t। तो इन दोनों वैल्यू को अभी यहाँ पे पुट कर दो। तो s1 हो गया आपका v1t एंड s2 क्या है आपका v2t डिवाइडेड बाई टोटल टाइम है आपका 2t। तो यहाँ से t कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, t कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका v1 प्लस v2 बाई 2। दिस वन इज योर एवरेज वेलोसिटी। ये है आपका आंसर। ओके, नोट डाउन। राइट वन मोर एग्जाम्पल। नाउ सपोज पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ए particle varies with time, varies with time as x हो गया आपका पोजीशन एंड वेरीज विथ टाइम दैट इज सपोज 5t स्क्वेयर प्लस 4t माइनस 2। क्लियर, आपका पोजीशन का इक्वेशन गिवन है, पोजीशन एंड टाइम के बीच में इक्वेशन गिवन है। तो हमने देखा था जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है या इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो क्या होता है dx बाई dt। तो ये क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड होगा तब आपके पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 है। तो जो वेलोसिटी होता है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मीन्स जब 2 सेकेंड है उसी टाइम पे क्या होगा, तो उसी टाइम पे तो क्या है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप लिखते क्या हो dx बाय dt। सो d बाई dt एंड x हो गया आपका 5t स्क्वेयर प्लस 4t माइनस 2। तो अभी डिफ्रेंशिएट करो, अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5t स्क्वेयर, तो 5 हो गया कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वेयर 2t प्लस 4 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ t 1, देन डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है 0। तो ये आपका हो गया 5 इंटू 2 10t प्लस 4। ओके, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी एट एनी जनरल टाइम। किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी चाहिए तो आप यहाँ क्या करोगे, टाइम को सिंपली पुट करोगे। तो वेलोसिटी है आपका 10t प्लस 4, आपको वेलोसिटी चाहिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो एट 2 सेकेंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड दैट इज योर 10, टाइम क्या है 2 प्लस 4, देन 10 इंटू 2 20 प्लस 4 24 यूनिट
जो आपका यूनिट गिवन होगा वो है, इट्स मीटर पर सेकेंड, और मे भी बोल सकते हो आप सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, नोट डाउन।